आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसे भूतिया कहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से परिचय कराने वाला हूँ जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं उस कहानी की ओर। तो दोस्तों, रात के समय 9 बज चुके थे और जानवी अभी अपने सारे काम निपटाकर रिक्शा के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक रिक्शा वाला आया और जानवी से पूछा, कहाँ जाओगे मैडम जी? जी भाई साहब, मुझे कौशल नगर जाना है, क्या आप चलोगे? रिक्शा वाला भाई साहब शहर में नया था तो उसने गूगल मैप खोला और कौशल नगर डालकर जगह का पता लगाया। जगह 8 किलोमीटर वहाँ से दूर था। रिक्शा वाला भैया बोला, 400 रुपये लगेगा मैडम जी। जानवी बोली, अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, 300 देती हूँ, चलोगे क्या? रिक्शे वाले ने जानवी को ऊपर से नीचे देखा और फिर, चलो ठीक है, चलते हैं मैडम जी। जानवी रिक्शा में बैठ जाती है और रिक्शा वाला भाई निकल लेता है। अभी रिक्शा 5 किलोमीटर आगे जा चुका था। रिक्शा वाला अपने सामने वाले शीशे से जानवी को घूरे जा रही थी और बार बार अपने शर्ट की कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती से गीत गा रहा था। मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमें इश्क करने की जरा सी भूल कर लो। जानवी को यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वह किसी को फ़ोन लगाती है। अरे राखी, तुम्हें पता है ना, मेरे पति आज अमेरिका जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो? सामने से वो बोली कि नहीं यार, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं, आज तो मैं नहीं आ सकती, कल ज़रूर आऊँगी। इतना कहकर राखी फ़ोन को रख देती है और जानवी भी अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। अब रिक्शा वाला फिर से जानवी को घूरने लगता है। कौशल नगर पहुंच जाते हैं और जानवी एक बड़े से बंगले के सामने रिक्शा रुकवा दी और जानवी रिक्शा वाले को पैसा दे देती है और रिक्शा वाला उस घर को ध्यान से देखता है। वह घर तो कम, कोई आलीशान बंगला ज़्यादा लग रहा था। पैसे देकर जानवी चली गई। जानवी ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। तभी रिक्शे वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ था। देखने के बाद जानवी का फ़ोन उस रिक्शे में भूल गई थी, इसलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि उसका घर इतना बड़ा है तो फ़ोन कितना महंगा होगा, इसको चुराने के बहाने जल्दी से यहाँ निकल लेता हूँ। तो रिक्शा वाले ने फटाक से रिक्शा चालू किया और वहाँ से निकल पड़ा। अभी रिक्शा वाले थोड़ी दूर जाकर उस फ़ोन को अपने हाथ में लिया और चालू करने लगा। फ़ोन बहुत महंगा था, कम से कम 20,000 का तो होगा ही, लेकिन वह फ़ोन चालू नहीं हो सका और थोड़ा रिच सा गया था। उसने मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना उस मैडम को फ़ोन वापस दिया जाए, और उसका पति भी घर पर नहीं है, पर इस काम के लिए उस रिक्शे वालों को भी किसी की ज़रूरत भी थी। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो उसका दोस्त बोला, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। फ़ोन काटकर रिक्शा वाला वापस कौशल नगर के लिए चला गया। उसने उसी घर के सामने जाकर रिक्शा रोका और दरवाजे को घंटी को बजाया, लेकिन दरवाज़ा खोले के लिए कोई नहीं आया। उसने 3 से 4 बार ट्राई किया लेकिन कोई नहीं आया। तो उसने दरवाजे के ऊपर मारा तो दरवाज़ा खुल गया। वह सारे घर में इधर उधर फिरता रहा और आवाज़ लगाते रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे एक कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। तो वह कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बाथरूम से नहाने की आवाज़ आ रही थी। लगता है कि मैडम जी नहा रही है। तभी वह मैडम के बाहर आने का इंतज़ार करता है। वह बैठा रहा 15 मिनट, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, लेकिन वह मैडम बाहर नहीं आई। वह बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। पानी बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। उसने आवाज़ लगाई, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, लेकिन अभी भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने दरवाजे के ऊपर ज़ोर से मारा तो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही उसने अपना बाथरूम के अंदर पहला कदम बढ़ाए, वह दंग रह गया। उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और उसने धीरे धीरे अपने
दाएं तरफ देखा कि दाएं तरफ देखते ही वह दीवार से सटक गया। उसने देखा कि बाथ टब में कम से कम 10 से 15 लाशों का ढेर पड़ा था और पास में 10 से 15 फ़ोन। उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला और देखा कि सभी फ़ोन एक जैसे थे। अब उस रिक्शे वाले ने ध्यान से देखा कि 15 की 15 लाशों सभी एक कलर के ड्रेस में ही थे और फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उन 15 लोगों ने पहन रखे थे। अब रिक्शा वाला पसीने से तरबतर हो गया। उसने इधर उधर देखा, वह मैडम उसे कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक से उस रिक्शे वाले को पीछे से और जोर से लात मारकर वह मैडम उसको अंदर ढकेल देती है। रिक्शा वाला भैया पीछे देखता है तो वह मैडम अब मैडम नहीं रही, वह चुड़ैल बन गई। उसने बाल उसके सर के आगे आ रहे थे। उसके कपड़े के खून लगा हुआ था और वह बोल रही थी, तू यहाँ रंग राख खेलने आया है ना? देख, मैंने 15 लोगों को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी। अब रिक्शा वाले ने अपना दोस्त को फ़ोन लगाने लगा तो दोस्त का फ़ोन बंद आ रहा था। इसको फ़ोन लगा रहा है अपने दोस्त को, वहाँ अब कभी नहीं आएगा। वहाँ तेरा दोस्त, उसे भी मैंने मार दिया। अब तो रिक्शा वाले की जान निकल गई। चुड़ैल ने उसको भी उन 15 लोगों की तरह मार दिया। उस चुड़ैल ने 15 लोगों को क्यों मारा और इसकी किसी को पता नहीं। वह चुड़ैल कौन थी, क्या वजह थी? वह केवल रिक्शा वाले को ही मार रही थी। इसका पता अभी तक किसी को नहीं चला और नहीं चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने देखा ही नहीं था और जो भी देखता था वह मर ही जाता था। तो दोस्तों, ये रही अपनी कहानी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।